मीता ने आज फिर अपनी खिड़की से देखा। वही कौवा उसी हरे भरे पेड़ के बीचों बीच उसी एक खास जगह पर कुछ तिनके ला लाकर घुसा रहा था। वह उसे देख ही रही थी कि सुनीता, जो रिश्ते में उसकी ननद लगती है, आ गई और भाभी भाभी कहती हुई मीता के गले लग गई। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे मीता का नया घर बहुत अच्छा लगा है। तभी वह यह कहे बिना नहीं रह सकी कि यहाँ आकर भाभी, आपकी तो जिंदगी ही बदल गई। मीता मुस्कुरा दी। वह जानती तो है कि सुनीता खाने पीने सजने संवरने की शौकीन एक आधुनिक लड़की है। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और एक ऐसा इलाका जहाँ डिज़ाइनर कपड़ों के नए नए बुटीक खुल रहे हों, नए नए शॉपिंग मॉल हों, इनॉक्स हों, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वह मीता के शाम बाजार से निकलकर बालीगंज आने से बहुत खुश है। बोल रही है, भाभी, आप कितनी बदली बदली लगने लगी हैं। क्या यहाँ की हवा का असर है? मीता क्या बोले। बात पूरी तरह गलत भी कहाँ है। कुछ तो उसे अपने में बदलाव महसूस होने लगा है। उत्तर कोलकाता व दक्षिण कोलकाता में फर्क तो है ही। उत्तर कोलकाता में इतनी घनी आबादी है कि दम घुटने लगे। वहीं दक्षिण कोलकाता का खुलापन कौन नहीं बदल जाएगा। जाने तो लगी है वह भी ब्यूटी पार्लर और कपड़ों के नए नए बुटीकों में। फोरम, मॉल, इनॉक्स, कहाँ बचे रहे। नए अच्छे रेस्तरां भी घूम आती है। क्या सचमुच जिंदगी बदल गई है? राकेश, जो मीता का पति है, यही कहता है तो और क्या। कहाँ श्याम बाजार का इलाका और कहाँ बालीगंज। छोटी छोटी चीज़ों से ही बदलाव समाज में आ जाता है। और कुछ नहीं तो यही देख लो कि श्याम बाजार में बच्चे को घुमाने आसपास में कोई पार्क में ले जाओ तो मिले बंगाली औरतों की भीड़। दुनिया भर की औरतें भरी पड़ी मिलेंगी। इससे उससे झट से बात करती, सबको सहेलियां बनाती। एकदम शांति नहीं, कुछ भी मज़ा नहीं। और यहाँ इधर के इलाकों में ये सब थोड़े ही ना है। एक उम्दापन है। मीता यह सब सोचते हुए बीच में बात करते करते फिर उस पेड़ को देखने लगी। यह क्या, वहां तो एक घोंसला नजर आ रहा है। वह हंसने लगी। उसका मन हुआ वह सुनीता को भी उस नए घोंसले के बारे में बताए, उसे दिखाए। पर यह सोचकर चुप हो गई कि कहीं सुनीता भी राकेश की ही तरह सोचने वाली न निकले। राकेश को सुबह जब वह पेड़ के बारे में कुछ बताने लगी तो वह बोला, क्या वाहियात बात लेकर बैठ गई हो तुम। मैंने तुम्हें खिड़की से मकान के मुख्य दरवाजे पर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड पर नजर रखने के लिए कहा था, कौओं पर नहीं। पर तुम सच में कभी नहीं बदलोगी। राकेश की बात याद आते ही मीता ने जल्दी से गार्ड को देखा तो पाया वह सो रहा है। रात राकेश जब घर आया तो मीता ने राकेश से कहा, वह आज फिर सो रहा था। क्या? तो फिर उसे हटाना होगा। निकाल दूंगा ऐसे आदमी को। पैसे देकर रख रहे हैं, मुफ्त में थोड़े ही ना रख रहा हूं। सोना है तो किसी और का घर ढूंढे। राकेश गुस्से में बोलने लगा। जब वह गुस्से में बोलता तो क्या बोलता समझना मुश्किल हो जाता। शब्द एक दूसरे पर चढ़ जाते और इतनी जल्दी जल्दी मुंह से निकलते कि कौन शब्द पहले निकला और कौन बाद में, समझना आसान नहीं रहता। उसका मुंह भी कैसा गोल और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। राकेश कुछ महीनों पहले अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में आया है। वहां उसने अपना एक नया मकान खड़ा किया है। अब जब वह वहां रहने लगा है तो मुख्य दरवाजे को खोलने बंद करने के लिए एक आदमी तो चाहिए। आजकल सिक्योरिटी रखने का चलन है। एजेंसी से बात करके रख लो। पूरे 12-12 घंटे की ड्यूटी। सुबह 9 से रात 9 बजे तक एक आदमी और रात की शिफ्ट के लिए दूसरा आदमी। कोई झमेला नहीं। ऐसा राकेश ने सोचा था। पर सबसे बड़ा झमेला तो यही हो गया कि जब से वह यहाँ आया है तब से एक भी सही आदमी, सही गार्ड नहीं मिला। इसी बीच एजेंसी से बात कर वह 2 आदमी बदल चुका है। पहला गार्ड, उसे कैसे रखा जा सकता था, वह एकदम अनपढ़ गंवार था। सुबह सुबह राकेश तैयार होकर काम के लिए निकलता तो वह सलाम ठोकता और कहता, गुड इवनिंग। चलो, एक दिन भूल से मुंह से निकल गया, पर वह तो रोज गुड इवनिंग ही किए जा रहा है। राकेश ने एजेंसी को फोन कर वहां के मुख्य आदमी को खूब सुनाया। आखिर कैसे आदमी को भेजा है? हमारी सुबह ही चौपट कर देता है। मॉर्निंग में कहता है गुड इवनिंग। नहीं चलेगा भाई, हटाओ ऐसे वाहियात आदमी को, तुरंत हटाओ। दूसरा पहले से थोड़ा बेहतर आया। चुस्त और फुर्तीला, बार बार सलाम ठोंकता, झट से दरवाजा खोलता और बंद करता। कुछ दिनों बाद ये देखा गया कि वह कान में ईयरफोन लगाकर बैठा है। मीता भी आजकल ईयरफोन लगाती है, मोबाइल फोन से बात करने के लिए या जब सुबह सुबह टहलने निकलती है तब। पर गार्ड ईयरफोन लगाकर क्या करता है? राकेश को गुस्सा आ गया। यह सब फुटानी नहीं चलेगी। मीता को भी गुस्सा तो आया कि गार्ड भी कान में तार लगाए बैठा है और वह भी। पर वह राकेश को बोली, मन लगाने के लिए रेडियो सुनता होगा, कहीं शर्ट में एफएम घुसाकर तो नहीं रखता। तभी तो वह जमीन पर पांव से थाप देता रहता है। 2-3 दिन बाद देखा गया कि वह अंग्रेजी अखबार लेकर बैठा है। पूरे दिन मुख्य पृष्ठ की किसी एक खबर में आग गड़ाए।
क्या अंग्रेजी पढ़ना जानता है? मीता चौंकी। दूसरे दिन देखा बंगला अखबार हाथ में पकड़े हुए है। मीता यह सब तब देखती जब स्विमिंग करने के लिए निकलती। एक नए बड़े क्लब का राकेश सदस्य बन गया है, सो मीता जब तब वहां जाती है। वह जब जब नीचे उतरती गार्ड पर नजर रखती है। चौकन्नी रहो, ऐसा राकेश उसे बार बार कहता है। वह राकेश को गार्ड के बारे में बताती तो रहती है, पर साथ ही यह जोड़े बिना नहीं रहती कि बताओ बेचारे का मन कैसे लगे। हमारा मकान उस तरफ है जहां कोई आता जाता नहीं। फिर हम उसे दरवाजे के अंदर बिठाते हैं जहां चारों ओर सन्नाटा है। नीचे भी कोई नौकर चाकर घूमते नजर नहीं आते कि वह आते जाते किसी को देख ले और उसे लगे कि वह इंसानों के बीच है। फिर इतनी गर्मी, वह सोएगा ही, अखबार वगैरह पढ़ेगा ही। राकेश मीता की बात सुन तो नक्कर बोला, वह नौकरी कर रहा है मैडम, मन लगाना है तो जाकर घर बैठे। राकेश गुस्से में मीता को यह सब बोल चुकने के बाद यह समझकर चुप हो जाता कि मीता ने शुरू से पैसा तो देखा नहीं। गरीबों के प्रति कुछ भी बोलने के साथ वह यह जोड़ देती है कि बेचारा ऐसा तो करेगा ही। राकेश को एक स्मार्ट चुस्त आदमी चाहिए जो दरवाजे पर मुस्तैदी से तैनात रहे। राकेश को इस आदमी को भी बदलना पड़ा। वह शुरू में तो ठीक रहा, पर बाद में धीरे धीरे देखा गया कि उसका ध्यान दरवाजा खोलने बंद करने में उतना नहीं रहता जितना गाना सुनने या अखबार पढ़ने में। अब तीसरा गार्ड आया। वह पहले दो की तरह नौजवान तो नहीं था, उम्र 50 से ज्यादा, शांत, गंभीर और उदास। आदमी ऐसा चाहिए जो सोए नहीं। वह क्यों उदास रहता है? ऐसी वाहियात बात से राकेश का क्या लेना देना, उसे बस काम से मतलब। और मीता, वह तो जब जब नए सिक्योरिटी गार्ड को देखती खो जाती। क्या हुआ, उसे क्या हुआ, कोई बात है क्या, क्या वह पूछे। इससे अच्छा तो वह सोता हुआ आदमी ही ठीक था। हाँ, उसकी आंख लग जाती, वह झट से उठकर चंचल आंखों से तो देखता था और ऐसा चुस्त और फर्तीला बन जाता कि छाई उदासी कट जाती। इसे देखकर मन भारी होता है। नहीं नहीं, राकेश को इसे हटाना ही होगा। मीता राकेश के पीछे पड़े इस उदास आदमी को बदलने की जिद करने लगी। राकेश झुंझला गया। इतने सारे काम के बीच सिक्योरिटी गार्ड को लेकर मगज पच्ची। 6 महीने हो गए यहाँ आए, ना यहाँ शोर शराबा ना प्रदूषण, हर तरह से जीवन शांत व सुखमय, पर इस मामले को लेकर तनाव। राकेश ने गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। हमें आपकी एजेंसी से आदमी नहीं चाहिए, आप अभी आकर हिसाब कर मामला खत्म कर दीजिए। थोड़ी देर में एजेंसी का एक आदमी प्रकट हुआ। क्या हुआ सर? इस बार तो आपको अच्छा समझदार बुजुर्ग आदमी दिया था, कोई छैल छबीला नहीं कि रेडियो सुने या पांव से थाप दे या सो जाए। अब क्या हुआ? राकेश बोला, क्या हुआ ये आप नहीं समझेंगे, बस हमें नहीं रखना। राकेश और एजेंसी वाले मुखर्जी के बीच बाताबाती हो गई। अंत में मुखर्जी के बार बार पूछने पर कि आखिर इस आदमी के साथ आपको क्या दिक्कत है, कुछ तो कहिए। मीता के मुंह से निकला, वह बहुत उदास रहता है। तो यह कहिए ना, मैं आपको हंसमुख गार्ड दूंगा, पर आप हम पर विश्वास कीजिए, हमें मौका दीजिए। कल ही मैं एक मुस्कुराता सिक्योरिटी गार्ड भेज दूंगा। ऐसा आश्वासन दे मुखर्जी तो चला गया। अगले दिन चौथा गार्ड प्रकट हुआ। कम उम्र का लड़का, एकदम टटका, मासूम आंखें, मुस्कुराता चेहरा, इतना नया कि लगता बाहर की हवा ने इसे छुआ भी नहीं है, एकदम स्वच्छ। इस बार राकेश और मीता दोनों खुश, आश्वस्त भी कि चलो इस बार सही लड़का हाथ लगा है। राकेश को दूर से ही देखते वह नया गार्ड झट से कुर्सी से उठ जाता, गुड मॉर्निंग करता, दरवाजा खोलता, फिर बंद करता और बैठ जाता। मीता जब जब अपनी खिड़की से उस हिस्से से जहां से कौवे का घोंसला दिखता उसे पूरे पूरे दिन कई कई बार देख लेती। वह वैसे ही उसी जगह बैठकर मुस्कुराता नजर आता। मीता राकेश के घर आने पर उसे कुछ नहीं कहती। राकेश समझ जाता कि सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे कुछ दिन और निकल गए। इस बीच मीता ने अपने ड्राइवर भोला को उससे बात करते हुए देखा। इसमें क्या खास है, कोई भी इंसान दूसरे से बात करेगा ही, चलो अच्छा है कि ये आपस में बात करें जिससे गार्ड का मन लगा रहे। एक दिन मीता ने देखा दोनों में आपस में बहस हो रही है। भोला सिक्योरिटी गार्ड को खूब डांट रहा है। मीता ने तुरंत भोला को बुलाया और पूछा, क्या हुआ भोला? भोला ने कहा, है बच्चा, पर मुझसे पूछ रहा है दारू कहाँ मिलती है। क्या? मीता चौंकी। वह तुमसे पूछ रहा था, क्यों, क्या वह पीता है? पता नहीं भाभी जी, पर वह बहक रहा है, रात भर जागता है और फिर जाने कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है। ऐसे लड़के को कभी काम पर नहीं रखना चाहिए। मीता यह सब सुनकर घबरा गई। राकेश से कहे कि ना, राकेश इस बारे में न जाने क्या कर बैठे। मीता ने राकेश से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब वह दफ्तर चला गया तो वह चुपचाप नीचे सिक्योरिटी गार्ड के करीब आई। उसने उसे बुलाकर पूछा, आजकल तुम भोला ड्राइवर से क्या बात करते रहते हो? गार्ड नीचे मुंह किए खड़े रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसी तरह खड़ा रहने के बाद बोला, भाभी जी, चाचा आपके यहाँ चोरी करता है। चाचा? कौन? भोला तुम्हारा चाचा है, पर वह तो कह रहा था कि तुम उससे कुछ उल्टी सीधी बात पूछ रहे थे। क्या उसी ने तुम्हें नौकरी पर रखवाया है? नहीं, आया तो मैं एजेंसी से हूं। वह तो झूठ बोलेगा ही, मैंने उसे पकड़ जो लिया। क्या करते पकड़ लिया है? वही तेल चुराते हुए गाड़ी से। मीता को मालूम है भोला तेल चुराता है।
राकेश कुछ दिन पहले कह रहा था, सभी ड्राइवर गोलमाल करते हैं, क्या किया जाए? जो कम करे वही अच्छा है, वही ठीक है। भोला दूसरे ड्राइवरों से तो ठीक है। गार्ड ने एक बात मीता से कही कि वह ड्राइवर आजकल मोबाइल लिए हुए है। वह उसे एक जगह पड़ा मिल गया था। मीता को याद आया, कुछ दिन पहले ही भोला राकेश को कह रहा था, बाबू आजकल सभी ड्राइवर मोबाइल रखते हैं, मोबाइल ज़रूरी हो गया है। भाभी जी शॉपिंग करने जाती हैं, गाड़ी कहाँ से कहाँ पार्क होती है, खोजने में कितना दिक्कत होती है। फ़ोन होने से सब आराम हो जाएगा। मैंने एक फ़ोन खरीद लिया है, बस आप पैसे दे दीजिएगा। मीता को भोला ड्राइवर की यह बात एकदम अच्छी नहीं लगी थी। उसने राकेश से कहा था कि यह भी कोई बात हुई भला? अपने आप मोबाइल फ़ोन खरीद लिया और अब उसके आराम गिना रहा है। बोलता है भाभी जी को आराम हो जाएगा। अरे मेरे आराम के बारे में वह सोचेगा? न जाने कितने पैसे का खरीदा है और कितना बता रहा है। पर यह सब बातें इस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे मालूम हुई? लगता है ये सचमुच भोला ड्राइवर का भतीजा है और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। जो भी हो, एक बात समझ में नहीं आई। भोला ड्राइवर अगर उसका चाचा है तो उसे अपने चाचा की बदमाशी छिपानी चाहिए थी। और कोई लड़का होता तो चाचा भतीजा दोनों एक हो जाते और जाने क्या क्या गोलमाल करते। यह लड़का वैसा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड को देख उसके मन में उसके लिए ममता जागी। मीता ने उसे कहा, देखो तुम अपने चाचा से कोई बात मत करना, हम उससे निपट लेंगे। मीता ने सारी बातें राकेश से छिपा ली। रोज रोज सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की बात कर वह राकेश को खिजाना नहीं चाहती थी। इस घटना के 2 दिन निकले कि तीसरे दिन मीता ने देखा सुबह सुबह सिक्योरिटी एजेंसी वाले मुखर्जी आए हैं और उनके साथ है एक नया नौजवान जो नई जगह को अजीब नजरों से देख रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या हुआ? कल तो यहां से ठीक ठाक ही गया था, अचानक बीमार हो गया। कहीं कोई एक्सीडेंट? घर में तो उसके सब कुछ ठीक ठाक है ना? मीता यह सब सोच ही रही थी कि मुखर्जी बोले, वह काम छोड़कर घर चला गया, उसकी शादी होने वाली है। शादी? कल तक तो कोई बात नहीं थी, अचानक? भोला ने भी कुछ नहीं बताया। उसको बुलाकर पूछने से पता चले कि मामला क्या है। पर क्या होगा उसे बुलाकर? यह सारा मामला हो सकता है उसी ने किया धरा हो। मीता का मन कैसा का कैसा हो गया। वह उस गार्ड की जगह किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देख कमरे में चली गई। कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, गार्ड जहां बैठता था वह जगह खाली पड़ी थी। फिर उसकी नज़र उस हरे भरे पेड़ पर गई। वहां घोंसले के बीचों बीच कौवा बैठा था। उसका आधा शरीर घोंसले में धंसा हुआ था, आधा बाहर नजर आ रहा था। वह कौवे को देखकर मुस्कुरा दी। इस कौवे की जिंदगी कैसे बदल गई है तब से जब से इस पेड़ ने उसे शरण दी है। उस गार्ड का जीवन भी शादी करके बदल जाएगा। दक्षिण कोलकाता में नौकरी करके जीवन बदल गया था। तभी राकेश कान में फोन लगाए अपने दोस्त से बात करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। वह कह रहा था, क्या यार, तुम भी कहने लगे कि बदल गया हूं? कहाँ बदल गया हूं और कैसे? मीता ने राकेश को बात के बीच में ही टोका। बोली, बाहर सिक्योरिटी एजेंसी वाले मुखर्जी बैठे हैं। अब क्या हुआ? फिर एक नया लड़का? राकेश झुंझला गया। फोन पर बात करना छोड़ गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकला। सब कुछ बदल गया, पर यह वाहियात गार्ड का झमेला कभी नहीं बदलेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार साहित्य के पिटारे से कुछ कहानियों को लेकर। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना और अपने परिवार वालों का खूब सारा ढेरों ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।